खबर रामगढ़ से है। रामगढ़ में देखिए गिद्दी पुल की मरम्मती और दामोदर गिद्दी के पास नए पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। रामगढ़ जिले के गिद्दी पुल के पास गिद्दी की जनता ने देखिए दामोदर पुल की मरम्मती के साथ साथ नए पुल के निर्माण के लिए सीसीएल प्रबंधन और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड सरकार और सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए गए और ये कहा गया कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो और भारी वाहनों का परिचालन इस पुल से बंद किया जाए। इस मौके पर मांडू विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि गिद्दी दामोदर पुल की स्थिति बहुत दयनीय है और काफी जर्जर भी है। पुल बुरी तरह से है। देखिए इसकी स्थिति बता रही है कि इसकी हालत कितनी खराब है। ऐसे में गिद्दी भुरकुंडा क्षेत्र के लोगों ने लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठाया है, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। मांडू और बड़का गांव के विधायकों ने भी संयुक्त रूप से एक मेमोरेंडम आईसीडी के पदाधिकारी को दिया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने खुद पुल का निरीक्षण किया और डीसी रामगढ़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड डिवीजन रामगढ़, चीफ इंजीनियर रोड डिवीजन रांची से कई बार बात भी की। साथ ही साथ सीसीएल प्रबंधन से भी सारी स्थिति को समझा, लेकिन सरकार के पदाधिकारी से लेकर इस सरकार में जो इस पुल को नया रूप दे सकते हैं, उन पर इन शिकायतों का कोई असर नहीं पड़ा है, इन निर्देशों का कोई असर नहीं पड़ा है और इसी को लेकर देखिए अब लोगों ने हंगामा किया है। देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने विषय को उठाया है, लगातार सीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया है, इसके लिए आंदोलन किया है, धरना दिया है और सरकार के नज़रों में भी हम लोगों ने इस विषय को लाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने माननीय विधायक, माननीय सांसद सबों से ये बात की गुहार लगाई है और हमारे दोनों विधायक, वो है मांडू के विधायक और बड़का गांव के विधायक, दोनों विधायक जाकर के उन्होंने भी प्रतिवेदन दिया है। हमारे सांसद ने कई बार आरसीडी के चीफ इंजीनियर से लेकर के आरसीडी के मैनेजर से लेकर उन हजारीबाग डीसी, रामगढ़ डीसी से सबों से बात किया है, लेकिन सरकार की कहीं बात जू नहीं रेंग रही है, उनके कान में कहीं जू नहीं रेंग रहा है। और ये पुल की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि ये पुल में खड़ा होने के बाद एहसास होगा कि पुल की स्थिति क्या है और कितनी जर्जर स्थिति में पुल है। कभी भी ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है और कभी भी यहाँ के लोग मौत के घाट उतर सकते हैं और कभी भी लोग काल के गाल में समा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगातार यह बात उठाने के बाद भी झारखंड सरकार कहीं तरह से भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मेरी जानकारी यह है, जब हम लोगों ने सीसीएल प्रबंधन से इस विषय में बात किया तो सीसीएल प्रबंधन ने कहा कि हम यह पुल के लिए मरम्मती के लिए पैसा देने को तैयार है, नए पुल के निर्माण के लिए पैसा देने को तैयार है, लेकिन ना ही हमको झारखंड सरकार एनओसी दे रही है कि हम अपने पुल बनवा दें और ना ही झारखंड सरकार इस बात के लिए तैयार कर रही है कि वो एस्टीमेट दे ताकि इसका पैसा दिया जा सके। और झारखंड सरकार सोई हुई है। शायद झारखंड की सरकार, यह हेमंत सोरेन की सरकार यह इंतज़ार कर रही है कि कब पुल गिरे और कब लोग मौत के गाल में सो जाएं, कब लोग काल की गाल में समा जाएं, और इस घटना का इंतज़ार यह झारखंड सरकार कर रही है। और झारखंड सरकार की स्थिति को देखते हुए उनके इस तरह से मतलब बिल्कुल एकदम हृदय विदारक स्थिति बन गई है, उनके जो नहीं सुनने की स्थिति है और जो यह स्प्रिस मार करके बैठे हुए हैं झारखंड सरकार के लोग, और पूरा का पूरा ध्यान झारखंड के सरकार का कोयला चोरी में है, पूरा का पूरा ध्यान झारखंड की सरकार का लोहा चोरी में है, बालू चोरी में है, और झारखंड की पूरी सरकार लगी हुई है कि किसी तरह से पूरे हेमंत सरकार के कुनबे के लोग लगे हुए हैं कि जैसे भी हो किसी भी तरह से लोहा में पैसा वसूला जाए, बालू से पैसा वसूला जाए, कोयला से पैसा वसूला जाए। और कोयला की फैक्ट्री खोल के रख दी है, हर जगह कोयला का अंबार, हर जगह कोयला की तस्करी हो रही है। हमारे यहाँ जाके देखिए, खपिया में माइंस खुला हुआ है और वह खपिया में डेली 20 गाड़ी 40 गाड़ी इस तरह से डेली कोयला निकल रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, सभी लोगों ने मिल करके, कि झारखंड सरकार के काम में जून नहीं रेंग रही है। झारखंड सरकार लगता है कि सारा खजाना इनका खाली है और झारखंड सरकार के पैसा नहीं है। जो पैसा सरकार के पास है वह पैसा मैया योजना में लगा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम लोग यह तय किए हैं कि हम लोग सोमवार से पूरे क्षेत्र में भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन करके जो पैसा आएगा प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के राहत कोष में भेज देने का काम करेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा शर्म आए, थोड़ी सी लज्जा आए, थोड़ा सा लगे कि मेरी चिंता आम जनों पर होनी चाहिए, मेरी चिंता लोगों पर होनी चाहिए, जन सरोकार पे हमारा काम होना चाहिए
और यह भ्रष्ट सरकार जो है थोड़ा उसके कान में जू रेंगे और इस पर दिशा में आगे बढ़े। इसलिए हम लोग सोमवार से हम लोग यह प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं और हम लोग आम लोगों तक जाएंगे, पहुंचेंगे, सबसे भिक्षाटन करेंगे, चादर बिछा करके लोगों से आग्रह करेंगे कि आप पैसा दीजिए। झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है और उस पैसे से झारखंड सरकार पुल बनवाए, क्योंकि ताकि लोग मरने से बचे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकती है। आप देख रहे हैं गाड़ियों का अंबार जो लगा हुआ है, बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ 50-50 टन 100-100 टन की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है और पुल कभी भी अचानक गिर सकता है। हमें ऐसा लगता है कि यह पुल आने वाले इस बरसात को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए झारखंड की सरकार के कान में जूरेंगे, CCL प्रबंधन के कान में जूरेंगे, ताकि किसी तरह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जूरेंगे। इसलिए हम लोगों ने भिक्षाटन करने का निर्णय लिया है और भिक्षाटन करके हम लोग झारखंड सरकार को पैसा भेजेंगे ताकि इन पैसों से पुल का निर्माण हो सके और पुराने पुल का मरम्मती हो सके। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।